अस्सलाम वालेकुम। आरटीई राइट टू एजुकेशन, जैसे कि सभी को पता है, इस स्कीम पर हम पिछले 6-7 सालों से काम करते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 2026 के जो एडमिशन्स है वो कल एडमिट कार्ड सबके आ गए, सबको मैसेजेस आए गवर्नमेंट की तरफ से कि उनके एडमिशन हुए हैं, या कोई बच्चे वेटिंग में चले गए, कोई बच्चे पेंडिंग में रह गए। तो ऐसे अलग अलग मुमरा की प्राइवेट स्कूल्स में फ्री का एडमिशन होता है आरटीई के तहत, और बच्चे 9वीं 10वीं 8वीं तक जितना भी वो स्कूल रजिस्टर्ड है उस स्टैंडर्ड तक फ्री में पढ़ाई करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है, इस बार हमारे यहाँ से माशाल्लाह कई सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो उनके पेरेंट्स यहाँ मौजूद है, वो एडमिट कार्ड लेने के लिए आए हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है एडमिशन के वक्त स्कूल में जाके सबमिट करना, ताकि आगे का प्रोसेस उसी से स्टार्ट होता है। तकरीबन कितने ऐसे फॉर्म बांटे गए, कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं? इस बार देखिए हमने फॉर्म्स टोटल फिल करे थे कुछ 100। जैसे हर साल हम फॉर्म 150-200 भरते हैं, 200 अगर भरते थे तो 150 बच्चों का हो जाता था, 50 बच्चों का नहीं हो पाता था। तो ये एक लॉटरी सिस्टम पे चलता है, क्योंकि हर स्कूल में एक पर्टिकुलर सीट दी जाती है, कोटा होता है 25% का। तो अगर किसी स्कूल का वो कोटा फुल हो जाता है तो बच्चों को फिर दूसरे स्कूल में डालने का ऑप्शन वो फॉर्म में पहले ही हमको देते हैं, इसीलिए 5 स्कूल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो 5 स्कूल्स में से वो लोग जब किसी एक स्कूल में बच्चे को डालते हैं, अगर वो स्कूल में सीट्स फुल है तो फिर वो बच्चा वेटिंग में चला जाता है। फिर वो वेटिंग में जाने के बाद उसको प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है, और अगर उसके नसीब में वो एडमिशन होता है तो फिर वैसे एडमिशन आगे स्कूल में हो जाता है। तो ऐसे कई बच्चे हैं जिनका पेंडिंग वेटिंग की वजह से, जैसे मैंने बोला 200 में से 150 का होता है तो 50 का मिस भी हो जाता है। कौन कौन सी स्कूल में आरटी द्वारा ये एडमिशन दिया जाता है? इस साल मुमरा में कोई न्यू स्कूल ऐड नहीं की गई है, बट कई सारी स्कूल्स है। जैसे हमारे इलाके से अगर आप देखें तो भारत स्कूल है, अल एहसन है, होली क्रेसेंट, होली प्रॉफिट, फिर मुमरा इंग्लिश, कौसा इंग्लिश, और रहनुमा स्कूल, ये सारी स्कूल के साथ हमारा कोलैबोरेशन माशाल्लाह 6-7 साल से बहुत अच्छे से चल रहा है। क्या बोलते हैं उसको, सवाबे जारिये का काम में ये बिलीव करते हैं, इसीलिए ये इतने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन। पेरेंट्स का रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? पेरेंट्स जिसके माध्यम आपके माध्यम से कहीं ना कहीं फॉर्म भरा गया था, जिन जिन बच्चों का आया था उनके पेरेंट्स की तरफ से आपको कैसे रिस्पांस? जो पिछले 3-4 साल पहले के पेरेंट्स है वो आज भी ऑफिस पर आते हैं, कभी कभी बच्चा पास होता है अच्छे मार्क्स से तो वो मिठाई लेकर आते हैं खुशी से कि हमने आपके पास से एडमिशन कराया था। तो ये बहुत खुशी की बात है। लाइफ में पैसे कमाओ कि मत कमाओ, बट लोगों से ये चीजें जरूर कमाओ कि वो आपको फ्यूचर में भी याद रखे। ऐसा काम करना बहुत जरूरी होता है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लोगों से कि वो हमको इन रिटर्न कुछ देंगे। तो ये जब माँ बाप प्यार देते, मुझे दुआएं देते, वही मेरे लिए काफी है और बहुत जरूरी। मैडम, जिस तरीके से देखा जाए तो आईटी के थ्रू एडमिशन फ्री होता ही होता है, तो साथ ही साथ बुक्स और यूनिफॉर्म भी दिया जाना चाहिए स्कूल से। पर ऐसा हमने दीवा में एक स्कूल को पकड़ा था जो फीस ले रहा था इस नाम पर कि स्कूल बुक्स के नाम पर फीस ले रहा था, यूनिफॉर्म के नाम पर फीस ले रहा था। तो ऐसा मुमरा में कहीं दिखे तो क्या करना चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से आप हैंडल करेंगे? देखिए, हमने अभी भी हमारे पेरेंट्स को वही इन्फॉर्म किया है कि अगर आपको किसी भी स्कूल से तकलीफ होती है, कोई स्कूल अगर आपको बोलती है कि आपको ये सारे मिसलिनियस एक्सपेंसेस और थोड़े करने पड़ेंगे हमारे स्कूल के प्रोसेस के मुताबिक, तो आप सबसे पहले हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट करें, क्योंकि एडमिशन हमने आपका किया है तो स्कूल से निपटने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्योंकि आरटीई का मतलब ही है फ्री का एजुकेशन, मुफ्त में पढ़ाई लिखाई। तो वो रूल को ही वो लोग वायलेट कर रहे हैं स्कूल वाले, अगर वो पैसे मांगते हैं बच्चों से और उनके माँ बाप से। और अगर बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट भी किया जाता है स्कूल में, जैसे कुछ बच्चे हैं जो उसी प्राइवेट स्कूल में फीस देकर पढ़ रहे हैं, तो हमारे आरटीई के बच्चे बिना पैसे दिए पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के साथ कुछ अलग तरीके का बिहेवियर भी ना हो, उसके लिए भी हम मेक श्योर करते हैं कि हम स्कूल्स के साथ अपने कम्युनिकेशन रखें, ताकि हमको पता चले कि इस स्कूल में ऐसा कुछ हादसा हुआ है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा में आज तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है, ना हमारे तक किसी की कंप्लेंट आई है। स्कूल्स के तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है हमको पिछले 6-7 साल में, और उम्मीद करती हूँ कि इस साल के आरटीई के बच्चों के लिए भी सभी स्कूल्स कोऑपरेट करेगी।